गाय भैंस को गुड़ खिलाने का सही तरीका। आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस को गुड़ खिलाने का तरीका जान ले। इस तरीके से दे रहे हैं तो आपके पशु में होगा फायदा, वरना आपके पशु में ये नुकसान भी कर सकता है फायदे की बजाय। यदि आप सही तरीके से दे रहे हैं तो अमेजिंग बेनिफिट आपके पशु में गुड़ खिलाने से देखने को मिलते हैं। तो बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप कुछ इस तरह की जो गुड़ आता है जो सबसे ज़्यादा पशु में उपयोग किया जाता है उसके बारे में हमें सही जानकारी दें, जिससे कि हमारे पशु में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट न करे और किसी भी तरह के वेदर के अंदर हम उपयोग करें तो हमारे पशु में कोई नुकसान न करे। अन्यथा ऐसा नहीं है कि आपके पशु में गुड़ है तो एक अमृत है, लेकिन सही तरीके से दे रहे हैं तो अमृत है, गलत तरीके से आपके पशु में नुकसान भी कर सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुड़ में होता क्या क्या है। सबसे पहले पशुपालक को ये जानकारी होना जरूरी है कि गुड़ में क्या होता है। गुड़ के अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम भी होता है, साथ साथ में इसके अंदर अदर विटामिन भी इसके अंदर होती हैं। विटामिन बी का समूह इसके अंदर होता है, आयरन इसके अंदर होता है, जिंक भी इसके अंदर होता है। तो कहने के मतलब विटामिन बी का समूह भी होता है। और रही बात, इसके अंदर प्रोटीन नहीं होती है। गुड़ के अंदर ऐसा नहीं है कि प्रोटीन नहीं होती है, और वसा बहुत कम मात्रा में होती है, ना के बराबर होती है। साथ में 22% तक गुड़ के अंदर पानी भी होता है। और गुड़ के अंदर सुक्रोज, फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है गुड़ के अंदर। तो इससे क्या कि ये एनर्जी का एक अच्छा स्रोत होता है। तो गुड़ से क्या करता है कि गुड़ आप जिस प्रकार से जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि बेनिफिट क्या क्या ले सकते हैं। गुड़ क्या करता है कि आपके पशु जैसे कमज़ोर पशु है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन है, आरबीसी की मात्रा कम है, तो खून की मात्रा बढ़ाने में और कमजोरी दूर करने में भी गुड़ का बहुत अच्छा रोल होता है। तो आप अपने पशु में यदि गुड़ देंगे तो गुड़ से आप अपने पशु में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा लेंगे, कमजोरी दूर कर लेंगे, डाइजेशन भी आप अच्छी तरह से आप अपने पशु का कर सकते हैं। यदि आप साथ साथ में पशु की एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, यानी जिन पशु की एनर्जी को बूस्ट करना है, एनर्जी को बढ़ाना है, तो उस स्थिति में गुड़ का उपयोग पशु में कराया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से गुड़ का उपयोग यदि दूध देने वाले जो पशु हैं उनमें दूध की मात्रा, यानी दूध की मात्रा, फैट की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। दूध को मीठा कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सुक्रोज, फ्रक्टोज होती है, मीठा होता है। तो दूध को मीठा करने में भी गुड़ का बहुत अच्छा रोल होता है। तो दूध से जिस प्रकार से गुड़ दे करके आप अपने पशु में दूध की मात्रा, जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध की मात्रा यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, दूध को अच्छे पीक लेवल पर लेना चाहते हैं, तो उस स्थिति में पशु को गुड़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुड़ के बिना आप कभी भी आप अपने पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। और गुड़ यदि आप सही तरीके से दे रहे हैं तो उस स्थिति में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दूध बढ़ाने में आप जिस प्रकार से अब सर्दी का मौसम है तो उस स्थिति में गुड़ आप अपने पशु को जो भी बांट दाना देते हैं उसके साथ आप मिक्स करके आप अपने पशु को दिया जा सकता है, क्योंकि गुड़ की तासीर क्या होती है कि गर्म होती है। और रही बात सर्दी के मौसम में पशुओं के टेम्परेचर को, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सर्दी के मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो उसकी वजह से दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा कम हो जाती है, टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से। तो बॉडी को, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप उन पशुओं को सादा गुड़ होता है वह आप अपने पशुओं को खिलाया जाता है। और कितना खिलाया जाता है? बॉडी वेट के अनुसार। यदि जिन पशुओं का वजन 500 केजी है तो 500 ग्राम गुड़ दें, 600 केजी है तो 600 ग्राम गुड़ पर डे दें, 250 या 200 केजी के लगभग वजन है तो 200 से 250 ग्राम पर डे आप अपने पशुओं को गुड़ दिया जा सकता है। जो भी बांट दाना दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके भी दिया जा सकता है सर्दियों में। वैसे डायरेक्ट उन पशुओं को डली के तौर पर भी खिलाया जा सकता है। यही गुड़ यदि आप अपने पशु को गर्मी में उपयोग में ले रहे हैं तो आपके पशु में यदि सही तरीके से नहीं दे रहे हैं तो ये नुकसान भी कर सकता है, पशुओं को और भी ज़्यादा गर्मी पैदा कर सकता है, जिससे आपको एपिस्टेक्सिस, नक्सीर की शिकायत आपके पशु में देखने को मिल सकती है। डायरिया के साथ खून भी आ सकता है। तो उस स्थिति में तो इस तरीके से आप अपने पशुओं को सर्दियों में मैंने बताया गुड़ खिला सकते हैं। लेकिन गर्मियों में जो मैंने बताया कि गर्मियों में कभी भी पशुओं को गुड़ सादे बिल्कुल भी आप अपने पशुओं को नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाहरी टेम्परेचर आपके पशुओं का जैसे बढ़ा रहता है, नहीं एनवायरनमेंट का भी टेम्परेचर बढ़ा रहता है, बॉडी का टेम्परेचर भी पशु का बढ़ा रहता है। तो उस स्थिति में क्या करना है कि आपको गर्मियों में जब भी यदि पशु को गुड़ दे रहे हैं, चाहे ताज़ा गाय भैंस हो, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, उस स्थिति में क्या करना है कि गुड़ को आपको रात के समय
पानी के साथ मिक्स करके भिगोना है, यानी गुड़ को रात के समय पानी के साथ भिगोना है और वह गुड़ का जो पानी होता है वह सुबह आप उन पशुओं को पिलाना है। गर्मियों में तभी आपके पशु में बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि बारिश के मौसम में भी दे रहे हैं तो बारिश के मौसम के अंदर भी आप अपने पशुओं को गुड़ जिस प्रकार से पानी में भिगो करके दिया जा सकता है, लेकिन सर्दी में आपको जिस प्रकार से इस तरीके से दिया जाना चाहिए तभी आप अपने पशुओं में अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। रही बात गर्मियों में पशुओं की गुड़ की डोज हाफ कर देनी चाहिए। सर्दियों में तो बॉडी वेट के अनुसार देना चाहिए, गर्मियों में उसकी हाफ कर देनी चाहिए, तभी आप अपने पशु में अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह से ताज़ा वे गाय भैंस है, ताज़ा वे गाय भैंस को गुड़ आप कैसे देना है, जिस प्रकार से ताज़ा वे गाय भैंस को बच्चेदानी की सफाई के लिए ताकि बच्चेदानी में किसी तरह का इन्फेक्शन न हो, अच्छी तरह से उसके मेले छन जाएं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि गुड़ की आंवटी बनानी है। जैसे गुड़ लिया 250 से 500 ग्राम गुड़ ले लिया, उसको आपको पानी के साथ गर्म करना है, यानी पानी के साथ गर्म करके आंवटी बनानी है, यानी आंवटी बनानी है। और वह आंवटी आप उन पशु को किसी के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। आंवटी में आप जिस प्रकार से गुड़ के साथ मेथी हो गई, अजवाइन हो गई, हल्दी हो गई, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने पशु में जिस प्रकार से गुड़ का उपयोग कई तरह के जो घरेलू नुस्खे चीज़ें उसके साथ मिक्स करके दिया जा सकता है, लहसुन के साथ भी मिक्स करके उनकी डिवर्मिंग के तौर पर किया जाता है। तो गुड़ का उपयोग आप इस तरीके से करेंगे तभी आप अपने पशु में अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। अन्यथा आप अपने पशु में गुड़ क्या करता है कि फायदे की बजाय नुकसान भी कर सकता है। इसी तरह से गुड़ का उपयोग आप अपने पशु में जिस प्रकार से हीट में लाने के लिए, जो पशु हीट में नहीं आ पा रहा है तो उस स्थिति में पशु को हीट में लाने के लिए गुड़ है, साथ में अजवाइन है, इनको साथ में मिक्स करके आप अपने पशु को लगातार दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपने पशु को हीट में भी लाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि गुड़ का उपयोग यदि सही तरीके से कर रहे हैं तो आप अपने पशु को हीट में लाने में, पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने में, फैट की मात्रा बढ़ाने में, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने में, कमजोरी दूर करने में, डाइजेशन को सही रखने में, साथ साथ में पशु की एनर्जी को बूस्ट करने में। जिन पशु की एनर्जी डाउन होती है, अचानक एनर्जी डाउन हो गई है, तो उस स्थिति में ज़्यादातर पशु में क्या होता है कि दूध की मात्रा कम हो जाती है। तो एनर्जी को बूस्ट करने में गुड़ का सबसे बड़ा रोल होता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में गुड़ देता है। और गुड़ आप अपने पशु को चाहे छोटा हो बड़ा हो सभी में आप प्रयोग कर सकते हैं। बॉडी वेट के अनुसार ही आप अपने पशु में उपयोग करें। एक और बताना चाहता हूं कि जिन पशु में जिस प्रकार से यदि आप बहुत ही ज़्यादा जिस प्रकार से डाइट व दाना मिश्रण दे रहे हैं तो उस स्थिति में जैसे पशु को रूमन की पीएच गड़बड़ा गई है या पशु बीमार हो गया है तो उस तरह के केस के अंदर आप उन पशु में गुड़ का उपयोग नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आपका पशु स्वस्थ है उस स्थिति में आप गुड़ का उपयोग करें, तभी आप अपने पशु में अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इस तरीके से दे रहे हैं तो आपके पशु में अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। और यदि आप जिस तरीका बताया वही आप उपयोग करें तभी आप अपने पशु में अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये वीडियो जितना होता है जितने भी जो पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिल जाए। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।